हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और जैसा कि आपको पता है वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं, नोटिफिकेशन आ गया है ईओ और एपीएफसी दोनों के लिए। तो हम नोटिफिकेशन के लिए स्पेसिफिक बात कर लेते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है 418 वैकेंसीज हैं, जिसमें एससी की 57, एसटी की 28, ओबीसी की 78, ईडब्ल्यूएस की 51, अनरिजर्व्ड की 204 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25, मतलब फिजिकली एनी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है तो उसके लिए 25। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये उठते हैं कि सर ईडब्ल्यूएस अगर बनवा सकते हैं तो उसमें करना चाहिए, या फिर ओबीसी में करना चाहिए, या फिर यूआर में करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की वैकेंसी कम है यूआर से। लेकिन देखिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एसटी की वैकेंसी 28 ही है, लेकिन फिर भी उसकी जो कट ऑफ है वो यूआर से कितनी कम जाती है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी उसकी कट ऑफ कितनी कम जाती है। ओबीसी की कट ऑफ जाएगी भी तो मैक्सिमम यूआर तक जा सकती है, उससे आगे तो नहीं जाएगी। ठीक है। तो मैक्सिमम जो कट ऑफ रहेगी सबसे ज़्यादा वो हमेशा यूआर की रहती है। इसलिए आप जिस कैटेगरी में भर सकते हैं, जितना फ़ायदा ले सकते हैं, अगर ओबीसी में भर सकते हैं ओबीसी में भरिए, अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ईडब्ल्यूएस में भरिए, जितना फ़ायदा ले सकते हैं। किसी भी तरीके से ये मत सोचिए कि मैं यूआर में क्वालिफाई कर जाऊंगा, या फिर मतलब कुछ भी, बहुत सारी बातें आ जाती हैं इस तरह से। जितना आप मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं वो लेने का ट्राई कीजिए। ठीक है। ईओ में कोई भी डिज़ायरेबल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सलेबस में कोई चेंज नहीं है, एज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। 30 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, ये मैक्सिमम है। यानी कब तक काउंट होती है ये? 17 मार्च तक, जब तक आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की। तो 17 मार्च तक अगर आप 30 ईयर्स का कंप्लीट हो गए, ठीक है, तब तक तो आप नहीं भर सकते। 17 मार्च तक आप 30 ईयर्स के अंदर होने चाहिए। ठीक है। यानी आपका बर्थडे जो है वो 17 मार्च के बाद आना चाहिए। अगर आपका पहले आ गया और आप 30 ईयर्स कंप्लीट हो गए उसके पहले, तो आप एलिजिबल नहीं हो। असेंशियल क्वालिफिकेशन में ओनली ग्रेजुएशन है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। ड्यूटीज़ फिर बताई गई, बहुत अच्छी बात है। देखिए, डिज़ायरेबल पिछली बार थी लेकिन इस बार नहीं है, क्योंकि वो एपीएफसी में डाल दिया गया है। और फिर भी डिज़ायरेबल का कोई मतलब नहीं होता। मैंने आपको कई बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताया, अब आप सुन लीजिए, डिज़ायरेबल का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपका एक नंबर भी ज़्यादा है डिज़ायरेबल वाले से तो भी आप ही को लिया जाएगा, और इंटरव्यू में भी उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसने आपसे अच्छे जवाब दिए तो वही एलिजिबल होगा। ठीक है। बात करते हैं एपीएफसी की 159 पोस्ट है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं इतने टाइम से। एससी में 25, एसटी में 12, ओबीसी में 38, ईडब्ल्यूएस में 16, यूआर में 68 और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में 8 सीट्स हैं। ठीक है। 159 सीट्स हैं, कंपटीशन टफ है, एज लिमिट है 35, पे स्केल है लेवल 10, ग्रुप ए की जॉब है। ठीक है। और असेंशियल क्वालिफिकेशन आपसे बोला गया है ग्रेजुएशन। जो ईओ है वो लेवल 8 है और ये लेवल 10 है। जैसा कि कल के वीडियो में, अगर किसी को नहीं पता है ईओ और एपीएफसी का डिफरेंस, एक बार आप कल की वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारे डिफरेंस क्लियर हो जाएंगे। वो इसीलिए बनाई गई थी, जिसको भी कन्फ्यूजन है इन दोनों में। ठीक है। तो कल की वीडियो में सारा मैंने डिफरेंस क्लियर किया है, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ भी है। ठीक है। तो 35 ईयर्स है, असेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन है, सलेबस में कोई चेंज नहीं है, ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है। लेवल 10 की जॉब है, ईओ लेवल 8 है, डिज़ायरेबल है डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इनमें से कुछ आपके पास होना चाहिए। यूपीएससी की डिस्क्रिप्शन पे ये रिलैक्स किया जा सकता है। तो वही डिज़ायरेबल का मतलब आप बिल्कुल ही मत समझिए कि आप डिज़ायरेबल नहीं है। जैसे क्वेश्चन आ रहा था, सर मैं सिंपल ग्रेजुएशन किया है मैंने, या फिर मेरे बीए है, कुछ भी है, किसी भी तरह का ग्रेजुएशन आपका, बीए बीबी कुछ भी, तो ये सब यहाँ पे चलेगा। ठीक है। इसके बाद में आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं, आज 12 बजे से चलेंगे, 17 तारीख को रात 12 बजे तक, सॉरी शाम 6 बजे तक। ठीक है। तो उसके बीच में आपको भरना है, देख लीजिए सारी चीज़ें और आराम से फिल कर दीजिए। जो भी आपकी डेट होती है वो ध्यान रखिए ऑनलाइन सबमिशन से काउंट की जाती है। ऑनलाइन सबमिशन डेट आपकी 17 मार्च है, तभी तक का आपकी एज देखी जाएगी, तभी तक आपकी डिग्री देखी जाएगी। फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, अगर कोई भी ऐसा कह देता है तो सरासर वो गलत है। 17 मार्च तक आपकी फाइनल डिग्री आनी चाहिए, और जिसका फाइनल ईयर चल रहा है उसकी कैसे आ जाएगी। ठीक है। तो 17 मार्च तक अगर आपकी फाइनल डिग्री आती है तभी आप वैलिड हैं, वरना आप वैलिड नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया जाएगा। मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप चले भी जाते हैं वहाँ तक
2 साल का प्रोबेशन है, ट्रेनिंग होती है, सारी चीज़ आपको पता है। कई सारे चश्मे वाले अंकल और बहुत सारे आपको वीडियो में शटर बंद करने से पहले रोज़ बताते ही हैं, ठीक है, वो सब आपने कई बार सुना हुआ है। रिक्रूटमेंट टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, 75-25 का रेशो है, दोनों के लिए सेम स्कीम है, ठीक है, पेपर अलग अलग है। बात करें पेपर कब होगा, तो देखिए अगर जुलाई में होना होता, जितनी मुझे समझ है उस हिसाब से अगर जुलाई में होना होता तो आज डेट दे दी जाती। अगर इस नोटिफिकेशन में डेट नहीं है, इसका मतलब जुलाई में तो नहीं होना चाहिए। जुलाई में डेट दे के अगस्त में लिया जा सकता है, फिर अगस्त सितंबर में डेट दे के अक्टूबर में लिया जा सकता है। जुलाई तक ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जुलाई में डेट लेके अगस्त में लिया जा सकता है, ये हो सकता है मैक्स, मतलब पास से पास, बाकी अक्टूबर तो है ही, ठीक है। और बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, एकदम सेम एज इट इज़ जो आपने पहले देखे होंगे। ईओ का सिलेबस जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट, डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसा मैंने कल आपको बताया था। अच्छा पोर्शन आता है यहाँ, 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, दोनों चीज़ें यहाँ ऊपर से आती हैं, थ्योरी बेस आता है। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सब हल्के हल्के आते हैं। जिनकी मैथ्स कमजोर है वो ईओ पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया 75-25 का रेशो है, कोई चेंजेस नहीं है, 75% के आसपास आपको लाने हैं आरटी में आपका सिलेक्शन श्योर करने के लिए, ठीक है। बात करें एपीएफसी की, जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट, करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, जिन पे हम कल बात कर रहे थे, सब टॉपिक ईओ से अलग हैं। बहुत सारे अनसंड वीडियो बना के ये चेंज हो गया, वो चेंज हो गया, आपको आपका ध्यान खींचने के लिए बनाए जाएंगे। ध्यान रखिए कोई चेंज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं है। एज इट इज़ जो पिछली बार के थे, आपके पास जो टेलीग्राम ग्रुप पे नोटिफिकेशन है वही छपे हुए हैं एज इट इज़, सिर्फ डेट उनकी नई है, ठीक है। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, कंप्यूटर, जनरल साइंस, दोनों में सेम सी आती है। मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स अच्छी आती है यहाँ पे। जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ढंग से लिखा हुआ है क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 8-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है। वेटेज 75-25 ही रहेगा, 70% यहाँ भी आपको लाना है आपकी सीट सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरह का। और अगर बात करें जो सर्टिफिकेट के लिए आप पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट कौन सी डेट का होना चाहिए, तो सर्टिफिकेट देखिए अभी तो शायद आपसे नहीं मांगा जाएगा, अभी आपसे सिर्फ कैटेगरी पूछी जाएगी। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब आपसे मांगा जाता है और उसमें वो फॉर्मेट देते हैं पूरा और डेट बताते हैं। तो जनरली यही होता है कि जो ऑनलाइन सबमिशन डेट है उससे पहले का होना चाहिए। तो अगर नहीं है आपके पास तो 17 तारीख तक बनवा लीजिए आराम से, और उसको पहले भी फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म आप पहले फिल कर सकते हैं, उसको बनवा के रख लीजिए। और जब इंटरव्यू की बात आएगी तो आपको पूरा वो फॉर्मेट देंगे, उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और भी आपका कोई पहले फ्रेंड हो जो गया हो, ठीक है, इंटरव्यू देने, तो वहाँ से आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं। और डेट हमेशा ऑनलाइन सबमिशन डेट ही मानी जाती है किसी भी चीज़ में, चाहे वो डेट का मैटर हो या फिर किसी की सर्विस काउंट करनी है, जैसे एज रिलैक्सेशन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को 5 साल का, तो वो भी उसी दिन से काउंट की जाती है जब ये ऑनलाइन सबमिशन डेट है उनकी ज्वाइनिंग से। सारी चीज़ें ऑनलाइन सबमिशन डेट से ही काउंट होती हैं, आप ये मान सकते हैं, चाहे लास्ट रिजल्ट हो, चाहे किसी का सर्विस का इशू हो, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट का इशू हो, कोई भी इशू हो, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। और स्पेसिफिकेशन दोनों की अलग अलग होनी चाहिए, रखनी चाहिए आपको। कल का वीडियो में जैसा कि मैंने सारी चीज़ आपको बताई हैं, ठीक है। और उसी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कोर्स डिजाइन है। कोर्स तो आपको बहुत मिल जाएंगे, हज़ारों लाखों, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि वो सिविल सर्विसेज वाले हैं वो इधर घुस गए हैं या फिर एसएससी वाले इधर घुस गए हैं। नॉलेज नहीं है कि एपीएफसी के लिए पर्टिकुलर क्या चाहिए और ईओ के लिए पर्टिकुलर क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो है स्पेसिफिकेशन की सारी बातें होंगी सिलेक्शन वर्ड पर, और आपको जो मिलेगा स्पेसिफिक मिलेगा। उसी तरीके से कोर्स डिजाइंड है, और कोर्स में कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इससे पिछला वीडियो जो है पूरा इसी बारे में है, उसमें आप समझ सकते हैं कॉम्बो पैक क्या है, महापैक क्या है। सबकी अभी रेट्स भी बहुत रीजनेबल है, हो सकता है आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन की सारी वैल्यू है। सिलेक्शन के लिए आपको देखिए मैंने हमेशा से कहा स्पेसिफिक होना चाहिए, अभी भी स्पेसिफिक हो जाइए और सेलेक्टिव चीज़ें करिए, ठीक है। और भी एग्जाम्स आपके होंगे इन दोनों के अलावा, तो जब हम सेलेक्टिव रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, तभी एग्जाम निकालना आसान रहता है, ठीक है। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, और आराम से सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, चाहे मेरा हो या इसका हो, ठीक है, किसी का भी फॉर्म हो, और समझदारी से डिसीजन लीजिए। जो भी डेट है वो ऑनलाइन सबमिशन डेट को मान के चलिए। और टिल देन गुड बाय, जय हिंद।